हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है मेरी सुबह 7 की शिफ्ट और 7 की शिफ्ट में हमें पहुंचना होता है 6:30 सेट पे। तो मैं निकल चुकी हूं घर से। मौसम बहुत खूबसूरत है, रास्ते खाली हैं, तो चलो चलें काम पे। और अभी फ़िलहाल पूरा स्टूडियो खाली है। तो यहाँ पे वैनिटी भी खड़ी हुई है जो किसी और शो की है। हमारा स्टूडियो 3 फ्लोर्स का है, तो सेकेंड फ्लोर में कोई और शूटिंग चलती है। फ़िलहाल यहाँ चल रही है, बड़े अच्छे लगते हैं। एंड दैट्स हाउ वैनिटी लुक्स लाइक बाहर से। आई एम श्योर आपने देखा होगा पहले। हमारे पास ऑलरेडी मेकअप रूम्स हैं, इसलिए हम वैनिटी में नहीं रुकते। हमारा ये परमानेंट सेट है। जनरली जब कोई बाहर शूटिंग करने जाते हैं और कहीं और किसी सेट पे शूट करने जाते हैं तब वैनिटी का इस्तेमाल होता है, अदरवाइज़ फिक्स मेकअप रूम्स होते हैं हमारे। तो चलो चलें। इज़ ऑलरेडी 6:40 नाउ। मेरा कॉल टाइम 6:30 का था, मैं 10 मिनट लेट हूँ। और यहाँ दादा लोग लाइव सामान भर रहे हैं। तो पहुँच चुकी हूँ मैं मेकअप रूम पे और ये है मेरे 2 मेकअप किट। इसमें ऑलमोस्ट सारा सामान होता है। मैं अपना पर्सनल मेकअप यूज़ करती हूँ, सेट का मेकअप यूज़ नहीं करती, बिकॉज एज यू ग्रो इन दिस फील्ड यू रियलाइज़ दैट पर्सनल मेकअप होना बहुत ज़रूरी है। और ये सेट का पाउच है, जो सेट पे टचअप होता है वो सामान इसमें होता है। सबसे पहले मैं प्राइमर और मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, तब तक दादा भी आ जाएंगे और टाइम भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम मेकअप शुरू करेंगे अपना। और मैंने इकबाल जी को बोला कि मुझे दूसरा रूम चाहिए, बिकॉज़ ये वाला रूम थोड़ा अंदर है और मुझे ये रूम बिल्कुल पसंद नहीं। तो इकबाल जी बोल रहे हैं जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं कोई और रूम ढूंढता हूँ। एक्चुअली इस सेट पे ना रूम्स के बहुत इशू है, बिकॉज़ सेट बहुत बड़ा है पर रूम्स कम है। तो जो लोग फिक्स्ड जिनका ये सेट है वो इसमें ही रूम्स उनको मिलते हैं, और जो लोग 1-2 दिन के लिए आते हैं वो वैनिटी लेकर आते हैं। सो क्योंकि रूम्स का थोड़ा पंगा है सेट पे। लेकिन ये सेट बहुत पुराना है। स्टिल रिमेंबर मैं मुँह बोली शादी का कुछ एपिसोड यहाँ शूट करने आई थी। तो दैट मीन्स आई नो दिस सेट फ्रॉम लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 8 ईयर्स। बहुत लंबा टाइम होता है। तो फटाफट मैं प्राइमर लगा लेती हूँ और मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, तब तक दादा आ जाएंगे। 7 की शिफ्ट है तो थोड़ा स्लो होता है। जनरली मुझे 7 की शिफ्ट पसंद नहीं है, बिकॉज़ अरे यार सुबह 5 बजे उठना पड़ता है और ट्रैवल करते करते बहुत टाइम हो जाता है, मतलब एंड आफ्टर सम टाइम ना फिर बहुत नींद आने लगती है, बिकॉज आदत नहीं है। सो वी जनरली हैव 3 शिफ्ट्स टेक्निकली। ऐसा पहले फॉलो होता था, अब इतना फॉलो नहीं होता। 7 की शिफ्ट 7 to 7, 9 to 9 और आफ्टरनून 2 to नाइट 2, या फिर रात के शाम के 7 से सुबह के 7। पर अब ऐसा नहीं होता, अब 10 की शिफ्ट भी होती है, 11 की शिफ्ट भी होती है। सो जितने की भी शिफ्ट हो 12 घंटे पकड़ लो। आज हमें बोला गया है कि थोड़ा एक्सटेंड होगा, क्योंकि कृष्णा 2 दिन छुट्टी पर है। तो आज हमारे सारे सीन्स वो जो उसके साथ करने वाले हैं वो फिनिश करने हैं, और उसके बाद हम कल परसों जो हमारे सीन्स हैं वो कर सकते हैं। तो मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगा लिया है और अब मैं बस दादा का वेट करूँगी। तब तक मैं अपना सामान सारा निकाल लेती हूँ एंड यहाँ से सजा लेती हूँ सारे ब्रशेस। तब तक 5 मिनट हो जाएंगे। जनरली मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद हम लोग 3-4 मिनट वेट करते हैं बेस लगाने का, ताकि बेस लंबा टिक जाए और पूरे दिन कोई इशू ना हो। तो चलो सामान रखती हूँ और दादा का वेट करते हैं। तो ये है मेरे मेकअप का सामान, जो कि आधा है क्योंकि कंटिन्यूटी चल रही है। तो मुझे ऑब्वियसली पता है कि क्या मेकअप लगने वाला है और हमने क्या किया था लास्ट ड्रेस में। व्हाट इज़ कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी इज़, अगर हमने एक ड्रेस पहनी है और उस ड्रेस में 5 सीन है तो हमें याद रखना होता है कि कौन सा आई शेडो लगाया था, कौन सी लिपस्टिक लगाई थी, कौन सी नेल पेंट लगाई थी। सो कंटिन्यूटी होती है। तो कंटिन्यूटी में वही मेकअप करना पड़ता है, चाहे वो ड्रेस आप 10 दिन पहनो, चाहे वो ड्रेस आप 2 घंटे पहनो, वो कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो बस दादा आने वाले हैं, आई थिंक वो लेट चल रहे हैं, मैं टाइम पे आ गई। सो उनका वेट कर रही हूँ। तब तक मैंने सामान रेडी रख लिया है, बस आते ही मेकअप शुरू करेंगे। तो आप आ चुके हैं। टाइम पता है कितना हो रहा है? बताओ टाइम कितना हो रहा है? 7:10। बाल तो ठीक करो, कम से कम वीडियो में आ रहे हो। बाल तो झाड़ लो। तुम भी बदल दो ना।
सुलक्षणा दीदी सुबह मस्ती खोर। दादा को दिख रहा है सुबह सुबह, कहाँ बुला लिया भैया, कहाँ आ गए सुबह सुबह। सुलक्षणा दीदी मेरे बाल बनाती हैं और दादा मेरा मेकअप आई थिंक 5-6 डेज दादा ही कर रहे हैं। जनरली आपके मेकअप ज़्यादा फिक्स हो जाते हैं जब आप रोज सेट पे आते हो, और इनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर ये नहीं आएंगे तो पता है इनकी जान कौन खाएगा, है ना? बोलो जल्दी हाँ कि नहीं। क्या मैं टाइम पे हूँ? अरे नशे में हो। नाश्ता पानी कर। हाँ सही, क्या मुझे भूख लगी है, पर मेकअप कर लेते फिर खाएंगे। चले शुरू करें? ओके शुरू करते हैं, आइए। आइए। तो कितने बजे पैकअप हुआ आप लोगों का? 11 बजे। Oh shit. 7 किसी को हाँ, अभी सबसे कृष्णा ज्यादा गुस्सा तो उसी पे आता है जो 7 का सीखता है। और आज उसने वापस 7 का सीख लिया। महान आदमी। कृष्णा नहीं है ना 2 दिन, तो नहीं, सारा है काम तो खत्म। कृष्णा तो 9:30 बजे है। नहीं तो टेलीकास्ट का भी तो प्रॉब्लम है ना यार। मेरा कल मतलब हमारा कल का जो मेरा आज सीन शूट करना है सबसे पहले वाला, वो कल का टेलीकास्ट है। और मतलब इतना कट टू कट चल रहा है, सांस लेने का टाइम नहीं है इन लोगों को। डबल मिनट लगेंगे तो थोड़ा बैंक करेगा मनेगा। उसके बहुत बाद अच्छा। ठीक नहीं हुआ तो हाँ। पूरे से हेलो, पैंट का फिटिंग देख लीजिए, ठीक है तो लूज तो करा दिया हूँ, ठीक है या ज़्यादा लूज होगा तो फिर फिटिंग करा दी। ठीक है। और ज्वेलरी नहीं आई अब तक? नहीं अब नीलम आई नहीं। अच्छा, और मैं क्या बोल रही थी, आज पूरा दिन यही है या चेंज भी है? नहीं चेंज भी है मगर अभी क्लियर नहीं है। क्रिएटिव लोग आएंगे 10 बजे। कौन सा आराम से change फिर देंगे? बताएंगे। पहले से ही ट्रायल कर लेंगे क्योंकि हाँ। फिटिंग का बहुत हाँ। प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, थैंक यू दादा। तो दादा ने मेकअप कर दिया है, पर हमेशा अपनी आईब्रोज मैं खुद बनाती हूँ बिकॉज मुझे उसमें बहुत ही परफेक्ट अपने हिसाब से चाहिए होता है। तो मैं यूज़ करती हूँ एनेस्थीसिया। एंड अभी मैं अपनी आईब्रोज करूँगी। लिप प्राइमर मैंने लगा लिया है, सिर्फ लिपस्टिक बची है, चेंज बचा है, ज्वेलरी बची है। बाल बना के टोंग बना कर ऐसे बांध दिया था कि टोंग खुले नहीं। अभी बचा है सिर्फ आईब्रोज। बाय, थैंक यू, बाय। सिर्फ बचे हैं आईब्रोज और लिपस्टिक। हाय, गुड मॉर्निंग। ये है नवीन जो हमारे डायरेक्शन टीम में है। और नवीन तुम क्या करने आए हो? सीन देने आया हूँ मैं। दिखाओ सीन। ये है आपका सीन। अभी पहला सीन हम ये करने वाले हैं। आपको ये पढ़ना है, बाय हार्ट करना है। थैंक यू। उसके बाद क्या? ओके, थैंक यू। मुझे ज्वेलरी नहीं मिली अब तक और चेंज करने के लिए कोई चाहिए, अदरवाइज आई एम रेडी। ओके थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अमर आओ। ये है अमर। अमर आओ, कैमरे में देखो। ये है अमर जो हमारे साउंड डिपार्टमेंट से है और ये मुझे माइक देने आया है। थैंक यू। वेलकम। सो ही इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट पर्सन ऑन सेट। बहुत ही अच्छा लड़का है। और साउंड दादा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वो पूरा जो हम लाइन्स बोल रहे होते हैं वो सही बोल रहे हैं कि नहीं, आवाज़ सही आ रही कि नहीं, डबिंग आएगी कि नहीं, वो सब वो ध्यान देते हैं। तो उनकी टीम में अमर है जो रोज़ सुबह माइक देने आता है, क्योंकि माइक्स के बिना हमारी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी और अच्छे से आएगी नहीं। तो बस वो देकर गया है। मैं नीलम का वेट कर रही हूँ। नीलम को आप जानते हैं, लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही था। मेरी ज्वेलरी नीलम लेकर आती है। तो नीलम अब तक आई नहीं है और नीलम के आने के बाद हम फटाफट ज्वेलरी पहनेंगे, चेंज करेंगे और फिर रेडी। बघा कौन आला है? किती वेळ झाला नीलम? 8 वाजलाय, 8 किती वाजलाय? काय टेन्शन हो गया। हाँ, चेंज करूया, ज्वेलरी आणली। ब्लू नाही हे घालाय। सो नीलम एंड आई स्पीक इन मराठी बिकॉज वो महाराष्ट्रीयन है, मुझे मराठी अच्छे से आती है। बस चेंज करें, 2 मिनट दो नीलम, 2 मिनट थांब, मला हे आयब्रो करायला दे। So was putting my fixing spray. Okay, चला। अब हम लोग चेंज करने जा रहे हैं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। चला, अब देखो मिनट हो रहे हैं। पहना एक हाथ में हम पहन रहे हैं बैंगल्स। मेरा आज ही पहनाएगी। एक हाथ में स्क्रिप्ट है।
वाला भी बना देते फटाफट। हे पण घाल लवकर। That's how we actually work. चल लवकर डालशील। असंच टाक। थँक यू। चला। गुड मॉर्निंग। दिख ही नहीं रहा तुम मोहित। माई कौन है? अभी लाइट्स ऑन होंगी, हम सेट पे पहुंच चुके हैं। ये हमारा हॉल है, आपने कितनी बार टीवी में देखा ही होगा। कैमरास यहाँ पे 2 रखे हुए हैं। ये कैमरा का ना फिल्म है। ये यहाँ मॉनिटर लगा हुआ है, साउंड दादा बैठे हुए हैं, अपनी आंखें मिल रहे हैं। और है ना, थैंक यू अमर। और आज हमारा सीन डायरेक्ट करने वाले हैं मिस्टर विजय, आप में सीन डायरेक्ट करने वाले, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जितना अच्छा आपको लग रहा है उतना अच्छा। सो हमारे डायरेक्टर साहब वहाँ बैठे हुए हैं। आज हमारा सीन विजय करने वाले हैं। विजय हमारे शो के एसोसिएट है। और वहाँ बैठा है साहिल बाजू में, जो हमारा शेड्यूलर है और जो हमारा ईडी है। हाँ, अब एक्ट करो थोड़ा अच्छे से। ये टेबल चेयर भैया जा चुके हैं। और अगर आज मैं खड़ी हूँ, जी पा रही हूँ, बात कर पा रही हूँ, तो मुझसे ना खाने की जिद करूँगी तो मैं भैया की अहमद सुमित विक्रम। ठीक है, यहाँ बैठेंगे ना तो हर ये सब खाना खिलाने में मिलेगा। वहाँ पर हर नहीं मैं बस सांस ले ये रखिए। चलो अभी वो इस बंदा को बना लो। पहले वाला नहीं है। हाथ पे प्लेट में खाने हाँ अर्जुन आपने खिलाया आ रही हो। विजय सर दीदी एंटर करना है यहाँ पर। यहाँ पे ना। हाँ ओके, आपके राइट से एंटर करना दीदी। एंड साइलेंट रोल एक्शन। और एक और मैं और ग्लिट रखना साइड। बुआ ने बताया तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लो। एक्शन। अब हम सीन करने वाले हैं मेरे रूम में, तो वहाँ की लाइटिंग हो रही है। आपको मेरा रूम तो देखा ही हुआ है, पर लाइटिंग के बाद उसको बताया जाता है। तो जिस भी लोकेशन, जिस भी एरिया में हम शूट कर रहे होते हैं, वहाँ की लाइटिंग होती है, वहाँ क्लीन करते हैं, प्रॉपर्ली सेटअप करते हैं। अभी सब सोफा रखा हुआ है एंड इज बैक। और वहाँ पे सर का मॉनिटर रखा हुआ है, काजू श्रीवास्तव। एंड देखो लाइटिंग हो गई है, और लाइटिंग के बाद रोशनी हो रही है, कैसा लग रहा है, ट्रॉली लग रही है। ऐसे होता है। सो लाइट आना और आर्ट डिपार्टमेंट ये सब मिलके प्रॉपर्ली रूम या जगह सेटअप करते हैं, और उसके बाद हम सीन करते हैं। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, पूरा टीम वर्क होता है। और कितना हल्ला हो रहा है आप सुन ही सकते हैं, बट जब एक्शन होता है तो सब शांत हो जाते हैं। ट्रॉली सेटअप हो रही है आज, कैमरा ट्रॉली पे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट सीन होते हैं तो राउंड ट्रॉली भी होती है, दिखाऊंगी जल्दी। कोई नया सा सीन आएगा जिसमें राउंड ट्रॉली होगी। तो
फिलहाल के लिए मेरा बिंदिया का सीन है, मैं रेडी हूँ, बिंदिया अब तक आई नहीं है ऊपर, तो बिंदिया आ जाए और फिर हम लाइन्स की प्रैक्टिस करेंगे। जिसने हमारी जान ली है वो जान जाने को कौन मनहूस है जो हमारी जान पीछे पड़ा। हाँ फिर और हमें आ गई। हाँ अकेले पड़ गए हम नव्या। किसी ने नहीं सोचा था बुआ कि भाई ऐसे। सो नेक्स्ट सीन जो मेरा नहीं है वो बिंदिया वनराज का, वो यहाँ शूट करने वाले हैं। तो यहाँ ट्रॉली लग रही है और सेटअप तो हो गया है ब्रेक और मैंने फिर से ये कपड़े पहन लिए हैं बिकॉज जो सीन के कपड़े थे उसमें खाना गिर गया था मुझसे और थोड़े गंदे हो गए थे, तो इसलिए। और वैसे भी जो नया सीन हम करने वाले हैं आज, उसमें नए कपड़े हैं, तो दादा को मैंने बोला है कि लेके जाने के लिए और वो क्लीन करके रखने के लिए, तब तक मैं ये पहन लेती हूँ। अब मैं जा रही हूँ कृष्णा के रूम में बिकॉज हम नॉर्मली लंच कृष्णा के रूम में करते हैं या पापिया मैम के रूम में करते हैं। सो चलो चले, बहुत भूख लगी है। मैं आ गई। भाई तुम तो हूर की पारी लग रही हो। मैम ने मुझे फोन किया रात में, बोल रही हैं मैं ना प्रॉन्स बना रही हूँ, तुम खाओगी ना कल वाला। और अब मुझे बहुत खाएंगे हम। तुम बहुत प्यारी लग रही हो और मंगलसूत्र बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। चलना चाहिए। आओ सखी आपको मिलाओ, देखो ये है मेरी सखी सेट पे। आओ दूसरी सखी जल्दी आओ तुम। वो उस हालत में नहीं है सखी अभी ये है मेरी दूसरी लॉस्ट है। देखिए मेरी हालत, देखिए मेरे कपड़े। ये दिखा जाती है, देखो मेरे कपड़े कितनी बुरी हालत में हो गए। ये मेरे नहीं है, प्रोडक्शन के हैं। पता लगे इसने खुद के कपड़े पहने हैं। नहीं सबको पता है, तुम्हारे कटिंग नहीं सकते नहीं। प्लेट तो आई नहीं है ना बाहर प्लेट। कहाँ है प्लेट? तो इसको ना नीचे कर देते हो। मैं लाई हूँ गट्टे की सब्जी। और ये है हमारा खाना, बस हम शुरू करेंगे। चलो क्या खाएंगे? तो ले थोड़ा सा राइस, मैं रोटी लूंगी। मुझे कौन खिलाएगा? सब्जी को आ। अच्छी तुम्हारी वाली। हम लोग खा रहे हैं मिठाई, रोज एंड डैशबोर्ड। मैम खा रही है ये वाली, कृष्णा खा रही है ये वाली। अच्छी ना, फेवरेट है। शाम के 7 बज गए हैं और मेरा पैकअप हो गया है, बट बाकी लोग का पैकअप अभी नहीं हुआ है, तो मैं घर जा रही हूँ और नेक्स्ट व्लॉग भी शूटिंग का व्लॉग होगा, तो ज़रूर देखिएगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। छुपका है यश।